हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्कर्ष तिवारी। चलिए आज हम आप लोगों को बताएंगे प्रोटीन के क्वेश्चन और उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे अच्छे से। तो दोस्त, एक लोग कमेंट किए थे हमें कि वाटर जो होती है गैस नहीं होती है। तो सबसे पहले आप जानिए, मैं प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की बात कर रहा था। उस समय जब प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था तो एक कहा जाता कि आग का गोला था, तो वहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ, धीरे धीरे सारे पदार्थ एक्सपेंड हुए, तब तो जाके धीरे धीरे पृथ्वी का निर्माण हुआ, गैलेक्सीज का निर्माण हुआ, सारी चीज़ों का निर्माण हुआ। तो मैं बताना चाहूँगा कि उस समय जो है वाटर जो था, वाटर वेपर के रूप में था। वाटर वेपर के रूप में था, मतलब काफ़ी गर्म था उस समय। वार्म बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जब एक्सप्लोजन हुआ था तो बहुत ही ज़्यादा गर्म था वो आग का गोला। कितना थोड़ा सा ठंडा हुआ एक्सप्लोजन होने के बाद, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गर्म था, एक वेपर के रूप में था। अगर देखा जाए वेपर क्या होता है, वाटर वेपर जल वाष्प, इसको बोलते हैं जल वाष्प। जल वाष्प, अगर आप देखेंगे पानी को गर्म किया जाए तो वाष्प के रूप में उड़ने लगता है। लिक्विड जो होता है थोड़ी ना ऊपर उड़ेगा, गैस होता है वही ऊपर उड़ेगा। जो जल वाष्प एक गैस था, इसीलिए मैंने गैस का नाम लिया था वहाँ पे, जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि वार्म गैसेज, जब पढ़ा रहा था वार्म गैसेज तब। तो और दूसरी बात कि बताए थे वाटर होता है, हाइड्रोजन होता है, अमोनिया होती है, मीथेन। और अगर क्या कहते हैं आपको देखना है तो आप जाएंगे एन सी ई आर टी पेज नंबर 137 पे, ट्वेल्थ की एन बायोलॉजी, ट्वेल्थ एन बायोलॉजी पेज नंबर 137 पे आपको मिल जाएगा। ये सारी गैसेज मौजूद थी। और वाटर जो था, इसी वाटर पे अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वाटर को तोड़ दी हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में। इस तरीके से जाके धीरे धीरे सारी गैसेस का निर्माण हुआ था। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा जो मैं आपको बताया हूँ। अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है पहला, गेहूं की रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित, गेहूं की रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करता है कौन? पहला ऑप्शन है ग्लूटीन, दूसरा ऑप्शन है ग्लोब्यूलिन, तीसरा ऑप्शन है ग्लाइसिन, चौथा ऑप्शन है लाइसिन। तो हम बताए थे कि गेहूं में जो है ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये ग्लूटीन नामक प्रोटीन क्या कहता है, सख्त गेहूं का जो आटा होता है, सख्त गेहूं का जो आटा होता है, मतलब कठोर गेहूं का जो आटा होता है, उसमें ग्लूटीन प्रोटीन सबसे कम पाया जाता है। और जो मुलायम होता है उसमें ग्लूटीन प्रोटीन कम पाया जाता है, इसीलिए कठोर गेहूं के आटे की रोटी बनाई जाती है। यूपी यूडीए एलडीए में 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, हम आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन वही बार बार रिपीट करते रहते हैं एग्जाम में। उत्तराखंड पीसीएस 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, इरप्सिन। हम बताए थे आपको कि रेनिन जो है, जो कैसीन प्रोटीन होता है दूध में, रेनिन जो कैल्शियम, उसको कैसीन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में तोड़ देता है। तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। आगे देखते हैं, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? किसके कारण है? तो ऑप्शन ए लैक्टोज, लैक्टोज हम बताए थे, इसे दूध शर्करा बोला जाता है। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन दूध में पाया जाता है कम मात्रा में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। कैरोटीन, लोग कहते हैं गाय का दूध पीला हो गया कभी कभी, तो कैरोटीन के कारण होता है, ये भी जान जाइए, ये भी पाया जाता है दूध में। कैसीन, ये भी पाया जाता है, लेकिन दूध का जो धवल रंग होता है वो कैसीन के कारण होता है, इसको ध्यान रखिएगा। जो धवल रंग होता है वो कैसीन के कारण होता है, बाकी पाए सब जाते हैं इनमें, दूध में। चलिए आगे देखते हैं। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित है, बालों में उपस्थित है, ऊन में उपस्थित है, अंडों में उपस्थित है।
तो अल्फा केराटिन हम बताए थे बाल में, त्वचा में, नाखून में, खुर में, सींग में अल्फा केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, अर्थात बाल हमारा आंसर हो जाएगा। IAS प्रीलिम पूछा हुआ क्वेश्चन है, UP PCS मेंस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी यहाँ बाल पूछ लिया और त्वचा पूछ सकता है, नाखून पूछ सकता है, सींग पूछ सकता है, कुछ भी कर देगा, ऑप्शन बदल देगा बस। चलिए आगे देखते हैं। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? अब यही है क्वेश्चन, यहाँ पे बदला हुआ है फिर। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? ऑप्शन ए माइकोबैक्टीरियम। तो माइकोबैक्टीरियम यानी एक होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, एक होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री ट्यूबरकुलोसिस से, जो ट्यूबरकुलोसिस रोग हो जाता है, और क्या कहते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्री से जो है लेप्रोसी हो जाता है, कोढ़ रोग हो जाता है। एक स्ट्रेप्टोकोकस होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से निमोनिया हो जाता है। आगे देखते हैं। ई कोलाई होता है, ई कोलाई आंत में पाया जाता है, बता चुके हैं। ऑप्शन डी होता है लैक्टोबैसिलस। तो हम आपको बताए हैं लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है यही काम करता है, दूध को दही बनाने का काम ही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया करता है। चलिए आगे देखते हैं। दूध को ये भी PCS प्री उत्तराखंड UDA LDA प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? तो हम बता चुके हैं कि 8 वर्ष तक रहते हैं, हम पहले आपको बता चुके हैं। ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष। हम जब पढ़ा रहे थे आपको बताए थे 8 वर्ष तक, लगभग 8 वर्ष तक ही रहते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। जैसा भी होगा लाइक करके कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।